हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने स्वेट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ठान लिया है ना? और आप सभी लोग अब तैयार हो चुके हो स्वेट पीजी की तैयारी करने के लिए, बिकॉज क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि सर बस अब स्वेट पीजी की एग्जाम को हमें फाइट तो करना ही करना है। बिकॉज अभी तक आप लगे पड़े थे आईआईटी जेईई की एग्जाम के लिए, और अब आपके सामने आ चुका है स्वेट पीजी का नोटिफिकेशन, और आप सभी अब स्वेट पीजी की तैयारी को अब 100% अपनी मेहनत लगाकर जरूर करेंगे। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, हालांकि मैं सारी स्वेट पीजी को ही कंपाइल करूंगा, बट स्पेसिफिक बात करूंगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आखिरकार प्लांट बायोटेक्नोलॉजी स्वेट पीजी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आखिरकार इससे क्या क्या इंफॉर्मेशंस पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। सबसे पहली बात, स्वेट पीजी के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। स्वेट पीजी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है, और आपका टॉप इंस्टीट्यूट आपको एक टॉप क्लास मास्टर डिग्री देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि आखिरकार इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का श्रेय जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए को जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने एनटीए की साइट पर ही इसका नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा, जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए दोस्तों यहां पर आना पड़ेगा https://swet.nta.nic.in के ऊपर। देन अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आखिरकार सर अगर हमें स्वेट पीजी के एग्जाम को फाइंड आउट करना है या क्रैक करना है तो हमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपका बैचलर डिग्री एटलीस्ट 55% प्लस से क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ परसेंटेज दिया गया है 55% से अबव। सो यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी वाली, है ना, जिसके बेसिस पर आप मास्टर के अंदर एडमिशन लेना चाहोगे। देन अगर ओवरऑल बात कर ली जाए कि भाई टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है स्वेट पीजी के अंडर में, तो अप्रोक्सीमेटली 190 यूनिवर्सिटीज है पूरी की पूरी स्वेट पीजी के अंडर में, जिसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहां पर देखी जाती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं। फिर उसके बाद आ जाता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड देन फाइनली आप सभी लोगों को पता जरूर होगा जेएनयू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। देन ये एग्जाम जो है कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी को भी या नेशनल इंस्टीट्यूट को भी टारगेट करती है, जैसे कि हम यहां पर बात कर सकते हैं आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देन हम यहां पर बात कर सकते हैं कि टिफर के भी कुछ रिसर्च सेंटर को ये टारगेट कर लेता है, हालांकि टिफर के लिए टिफर एग्जाम होती है। देन दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटीज, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटीज, मद्रास यूनिवर्सिटीज, मैसूर यूनिवर्सिटीज, एंड देन पंजाब के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है, हालांकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं बताई, बट टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि यहाँ पर टॉप नॉच आपको मास्टर डिग्री देने के लिए तैयार है। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे कनेक्शन बनते हैं दोस्तों, हमसे रिसर्च के कनेक्शन बनेंगे, हमें रिसर्च के प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिलता है, जिससे कि हमारा रिजल्ट तो ठीक है, हमारा एक रेज्यूमे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें नंबर ऑफ कोर्सेज की, तो स्वेट पीजी टोटल 157 सब्जेक्ट को कवर करता है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए। बट हम तो सिर्फ बात करेंगे सर एमएससी के ऊपर, और यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली एमएससी के अंदर भी बायोलॉजी के ऊपर फोकस करूं, तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे बॉटनी, फिर आ जाता है जूलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे दोस्तों, जो कि इस एग्जाम के थ्रू हमें क्वालिफाई करने होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने ये भी देखा होगा कि हम 4 टोटल सब्जेक्ट के साथ एग्जाम को फिल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की एग्जाम अलग अलग डे होती है,
सो 4 सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और कौन सा सब्जेक्ट आपको भरना है इसका भी वीडियो आपको यहीं पर लिंक में मिल जाएगा, या तो वीडियो वाले सेक्शन में जरूर मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि आखिरकार हम कौन से 4 सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैं आज फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप स्टेट पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स जो कि आईएफएस के लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पर अवेलेबल है, जिस पर आपको 10% का ऑफ मिल रहा है। आईएफएस 10 कूपन कोड के साथ आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें पता चल गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक के आपके लिए खुले हुए हैं कि आप यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देन लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आ जाता है 14 जनवरी 11:50 PM तक, रात के 11:50 तक के आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बट दोस्तों लास्ट डे का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डे हर किसी एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म का सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपको लास्ट डे के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। जितना पहले भरेंगे और फिर भी ध्यान से सोच समझ कर भरे। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, हालांकि आप तो सभी के पास में इतने सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप खुद से ही फॉर्म भर लो, बिकॉज सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी दोस्तों जब भी आप मोबाइल से फॉर्म भरोगे तो डेस्कटॉप मोड का इस्तेमाल करें। देन अगर आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हो तो बिल्कुल साइबर कैफे में उस पर्सन के बाजू में बैठकर ही फॉर्म को फिलअप करें, बिकॉज कोई भी एक गलती आपके इस एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर या उसको रिजेक्ट करने के लिए काफी है। ठीक है, तो सोच समझकर ध्यान से सारी चीजें फुलफिल करना है। और कैसे फॉर्म फिलफिल करना है इसका भी वीडियो मैंने वीडियो सेक्शन के अंदर दिया है। आपको उस वीडियो को देखकर ही, भले ही आप खुद से फॉर्म भर रहे हो या साइबर कैफे से भर रहे हो, देखकर ही जाना है। उससे आपको एक चीज पता चल जाती है कि आखिरकार कौन सी जगह पर क्या चीज आपको लिखना है। ठीक है, कि साइबर कैफे वाला पर्सन कोई भी चीज अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ना लिखे, है ना। देन करेक्शन विंडो जो है वो 18 जनवरी से 20 जनवरी तक के ओपन रहेगा 2026 में। और अगर हम बात कर ले सिटी एग्जाम सिटी के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मार्च के बारे में बताया गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन या मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है मार्च का एग्जाम। ठीक है, बाकी वेबसाइट भी दी हुई है, ये सभी चीजें आपको दी हुई है। देन अगर हम पैटर्न की बात कर ले दोस्तों तो ओवरऑल 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये नहीं पूछा जाता है आपसे। सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट बायोटेक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप प्लांट बायोटेक को ही भर रहे हैं तो देन इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर रॉन्ग कर दिया आपने तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होता है। तो ओवरऑल आपके पूरे मार्क्स की अगर बात करें तो 75 का 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। तो 300 मार्क्स में से टोटल 5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर कभी आप एक भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मार्क कट रहा है और ओवरऑल 4 मार्क्स हमने को क्वेश्चन का तो मानना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं है, आप किसी भी एज में इस फॉर्म को भर सकते हो, बिकॉज इन्होंने बिल्कुल कोई एज लिमिट नहीं बताई है। देन सिलेबस की बात करें तो अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर प्लांट बायोटेक के। तो प्लांट बायोटेक के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट दी गई है जो कि अप्लाइड के पोर्शन को कवर करती है। जैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है ऑर्गेनोजेनिक डिफरेंशिएशन, क्रायोजेनिक डिफरेंशिएशन और इंट्रोडक्शन से बारे में। फिर इसके बाद आपको सीड एम्ब्रियोजेनेसिस और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, एक्सिलरी प्रोपेगेशन क्या होता है, बर्ड प्रोपेगेशन क्या होता है, सो उससे एक टोटल क्लोनोप्लांट बनाना, फिर एक तरीके से एक एंडेमिक स्पीशीज को कैसे सर्वाइव किया जाता है इसके बारे में बताना, मेरिस्टेम कल्चर के बारे में जानना, ये सारी चीजें ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक ऑफ माइक्रो कल्चर। सो ओवरऑल एक आर्टिफिशियल कल्चर कंडीशन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन आगे बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड के अंदर आपसे पूछा जाता है
कि भाई क्या होता है हैप्लॉइड प्रोडक्शन, मतलब हैप्लॉइड कल्चर क्या होते हैं, जैसे कि एंथर कल्चर किया जाता है, एंड्रोजेनिक प्रोड्यूस कल्चर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर क्या होता है, एंडोजेनेसिस क्या होती है। मतलब देखा जाए तो प्लांट बायोटेक का सिलेबस वैसे ही बहुत छोटा है और आपसे ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान टॉपिक है, इसको जरूर कवर करें, ठीक है। और बॉटनी वाले जरूर भरे इसे। सो प्लॉइडी लेवल के बेसिस पर, मतलब क्रोमोसोमल एक्सचेंज के बेसिस पर, म्यूटेशन के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, गायनोजेनिक फैक्टर, गायनोजेनिक हैप्लॉइड और क्रोमोसोम एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो ये रही यूनिट सेकंड। देन यूनिट थर्ड की बात करें तो यहां पर आ जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन फ्यूजन, जिससे कि आप किसी वेरिएबल वैरायटी के प्लांट को बना सकते हो। अधिकतर एंडरगोनिक या हम बोल सकते हैं ऐसी एंडेमिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की मेथड इस्तेमाल की जाती है। देन प्रोटोप्लास्ट सेपरेशन कैसे किया जाता है, एंजाइमेटिक मेथड या माइक्रोटोम मैकेनिकल मेथड से। हाइब्रिड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन, मतलब आप किसी प्लांट की स्पीशीज को कैसे रेसिस्टेंट बनाते हो, उस तरीके की मेथड को हम सोमा क्लोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन होते हैं। लास्ट यूनिट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा जाता है, नॉड्यूलेशन के बारे में पूछा जाता है, पैथोजन बायो कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है और ग्रोथ प्रमोटिंग और फ्री लिविंग माइक्रोब्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये सारी रही आपकी सारी यूनिट 4। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो एक जनरल ट्रेंड है जो कि नॉर्मल लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इसका कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होता है दोस्तों, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बेसिस पर इनका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग होगा, वो जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे, जेएनयू अपना अलग अलग कट ऑफ निकालेगा, कोई परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ निकालता है, कोई नंबर के बेसिस पर कट ऑफ निकालता है, तो अलग अलग वेरिएशन होता है। और याद रखिए इस एग्जाम का कोई कट ऑफ नहीं होता है, यहाँ पर कट ऑफ जो डिसाइड किया जाता है वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना कट ऑफ होता है और आपको अपने सेटलीजी के नंबर के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी के अंदर भागीदारी लेना है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो, जनरल के लिए कट ऑफ, ओबीसी के लिए कट ऑफ और एससी के लिए, एसटी के लिए। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो चुकी है प्लांट बायोटेक से। देन आईआईटी जेम और गेबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बता दो दोस्तों 22 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच है जिस पर आपको 10% ऑफ मिलता है IFS 10 कूपन कोड के साथ। देन स्वेट पीजी के रिजल्ट की बात करें, ऑब्वियसली हमारे 200 प्लस ऐसे स्कोर थे जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लिया और 1500 से ज्यादा रिजल्ट हमारे आए हुए हैं इस साल। देन अगर दोस्तों आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, एग्जाम की अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देन फ्री ऐप की बात कर ले तो फ्री ऐप के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, एग्जाम का एनालिसिस मिल जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया, आईआईटी जेम और गेट बी के भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। टॉप 10 स्टूडेंट जो है वो आईएफएस के ही थे। देन फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के अंदर इसी तरीके से कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के बाय बाय दोस्तों।